बहुत पुरानी बात है, जब धरती पे ऋषियों का युग था। यवन ही गुरुकुल थे और जब सच्चाई को जीवन से भी ज्यादा महत्व दिया जाता था। उस समय एक महान ऋषि रहते थे, व्याघ्रपद। उनके पुत्र थे उपमन्यु। बचपन से ही उपमन्यु अलग था। वो न राज्य का सपना देखता था, न ध्यान का, न यश का। उसकी जुबान पर एक ही नाम था, शिव। जब उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, उपमन्यु ने बिना सोचे कहा, मैं शिव को देखना चाहता हूं। व्याघ्रपद समझ गए, यह बच्चे की जिद नहीं, ये पुरानी याद है। इसलिए उन्होंने उसे एक गुरु के पास भेजा। गुरु ने लड़के की आंखों में देखा और धीरे से कहा, शिव का रास्ता सीखने से नहीं, सहने से मिलता है। उपमन्यु ने सिर झुकाया और बिना डरे वन की तरफ चल दिया। वन के बीच पेड़ के साए के नीचे उपमन्यु ने तपस्या शुरू की। ना मंदिर, ना यज्ञ, ना शोर, सिर्फ एक नाम, ओम नमः शिवाय। दिन रात वो जाप करता रहता। शुरू में गुरु ने जीवित रहने के लिए सिर्फ दूध पीने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद उपमन्यु के मन में एक विचार आया, जब मैं सिर्फ शिव के लिए जी रहा हूं तो किसी और चीज पर निर्भर क्यों रहूं। उसने दूध भी छोड़ दिया। फिर वो पत्तों पे जीने लगा। फिर एक दिन पत्ते भी छोड़ दिए। अब वो सिर्फ मंत्र पे जी रहा था। शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन उसकी आवाज मजबूत हो गई। उसकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि तीनों लोग हिलने लगे। देवता घबरा गए। इंद्र ने कहा, अगर ये बालक पूरी तपस्या कर गया तो इसका तेज हमें भी पीछे छोड़ देगा। देवता महादेव के पास गए। महादेव मुस्कुराए और कहा, भक्ति को रोका नहीं जा सकता, पर भक्ति को परखा जरूर जा सकता है। एक दिन जब उपमन्यु गहरे ध्यान में थे, एक कमजोर आवाज उसके कान तक पहुंची, बेटा मैं भूखा हूं। उसने आंखें खोली। सामने एक बूढ़ा, अंधा, थका हुआ ब्राह्मण खड़ा था। कपड़े फटे हुए थे, सांस भारी थी और आंखें खाली। ब्राह्मण बोला, मुझे भिक्षा दो। उपमन्यु ने चारों तरफ देखा। ना फल, ना दूध, ना पत्ते, कुछ भी नहीं। उसने झुककर कहा, मेरे पास देने लायक कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम तपस्वी हो, तुम कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हो। तब उपमन्यु ने गहरा सत्य याद किया। उसने कहा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शिव का है। अगर शिव ने आपको भेजा है तो मुझे इनकार करने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण बोले, मैं अंधा हूं, मुझे तुम्हारी आंखें दे दो। एक पल के लिए भी उपमन्यु ने संकोच नहीं किया। मैं शिव को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूं। अगर शिव मेरे सामने भूखे खड़े हैं और मैं अपनी आंखें भी ना दे सकूं तो मेरी भक्ति झूठी है। उसने अपनी उंगली आंखों की तरफ बढ़ाई। पूरा वन प्रकाशित हो गया। ब्राह्मण गायब हो गया। आकाश से डमरू की धुन गूंज उठी और उस रोशनी के बीच महादेव खड़े हुए। जटाएं चमक रही थी, गंगा बह रही थी, त्रिनेत्र से तेज निकल रहा था। शिव बोले, बस उपमन्यु। उपमन्यु गिर पड़ा और रोता हुआ बोला, प्रभु। शिव ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और कहा, जो अपनी दृष्टि देने के लिए तैयार हो, मैं उसे अंधा कैसे होने दूं। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा प्रकाशित हो गई। शिव ने पूछा, वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण कभी ना छूटे।
महादेव मुस्कुराए और कहा, जो कुछ नहीं मांगते उन्हें सब मिलता है। उन्होंने उसे दिया अनंत ज्ञान, अखंड भक्ति और शिव तत्व का बोध। उपमन्यु बाद में महान ऋषि बने, जिनका नाम ग्रंथों में अमर हो गया।